आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक निविधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों रसों का अपार भेद और कविताओं की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व वितत गुण रे। सो विचारी सुन है सुमिति, जिन्हें के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों की रहित है, इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनको निर्मल ज्ञान है, वही उनको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें रघुनाथ जी उदार नाम है और अनंत पवित्र हैं, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों का हरने वाले हैं। श्री पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकृत विकृति जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विभो बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिन बर नर नारी। जो अच्छे कविता के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री और सब प्रकार के सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवद्य कृति बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत अनुगुण गराही। इसमें विपरीत कुकवी की रची हुई एक गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम पर अस में अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुणहीनों को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, प्रताप प्रकट देहि माही। सोहि भरोस मोर मन आवा, केहि न सुसंग बड़ पुण्य पावा। अतः मेरी इस रचना कविता का एक ही बरस नहीं है, तथापि उसमें श्री रामचंद्र जी के प्रताप प्रकट हैं। मेरे मन में एक ही भरोसा है, भले संग से भला किसको बड़कपन नहीं पाया। भूमि तजऊ सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भयदेश वस्तु भली परनी, राम कथा जब मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग सुगंधित होकर और स्वाभाविक कंडवेपन को छोड़ देते हैं। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसे जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी हो समझी पाई जाएगी। चंद मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति स्मशान से, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्धराज जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी और गंडक जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी को अंग के संग से सुहावने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा प्रिय लगहि अति सबहि मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारू की करई, कोई बंधु मन लय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी की अस में संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से कष्ट मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर एक कोई काठ और तुच्छता विचार करते हैं। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम से राम जस, गावै सुनै सुजान।
श्यामा गौ काली होने पर वे दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होते हैं, यह समझकर सब लोग इसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषाओं होने पर भी श्री सीता और रामचंद्र जी की उसकी अस की बुद्धिमान लोग बड़ी चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मणिक मुकुलिल छवि जैसी, जेहि गिरि गज सिर सोहने तैसी। नीप करिट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि और मणि मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवतियाँ स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा के प्राप्त होते हैं। ते सही सुख बीत बुध कर कहीं, उपजहि अनत जनत छवि लहई। भगति होए तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कविता के उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनंतर कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही ये भक्ति के कारण सृष्टि जी ब्रह्मा लोगों को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गवई हरि जस कलि मलहारी। राम सरस्वती जी की दौड़ी अनेकी और थकावट रामचरित की रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे ही करोड़ों उपयासों में दूर नहीं होती। कवि और पंडित हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों का हरने वाले श्री हरि का अस का गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लागत पचिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वापी शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी और सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारूं, होई कवित मुक्ताप मनिचारूं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसाता है तो मुक्ति वाणी के समान सुंदर कविता होती है। दो जुगति वेदी पुनि पोहियाही, रामचरित बरतागा। पर हरि सज्जन विमल और शोभ अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ति वाणियों को मुक्ति से वेद कर और रामचरित रूपी सुंदर तागों से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय से धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और अत्यंत की प्रेम का प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकल कराल, करतव बाबस वेश मराला। चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग के जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग पर छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं और कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े हैं। वंचक भागत कहें राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन्ह प्रथम रेख जग मोरी, कपट धींग धर्म ध्वज बंधक छोधोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और धींगे धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धब्बी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले संसार के लोगों को सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बढ़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलालप बखाने, थोरे महू जनने ही स्याने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों को वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझि विविध विधि विनति मोरी, को न कथा सुनि दे न खोरी। एत ही कर है ये असंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मतिरंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इनकी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न खोई नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ, ना बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्रीनाथ जी के अपार चरित और कहाँ संसार के असक्त मेरी बुद्धि।
जय मारुत गिरि मेरी उड़ाही, कहूँ तोल कहीं लेख माही। समुझत समुझ राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से समूरे जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो इसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाते हैं। दो शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहें जसो, गुण करें निरंतर ज्ञान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसे नहीं कहते हुए सदा जिनकी गुणगान करते हैं,